नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। इसमें आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसे लाभ, हानि, छूट या बट्टा भी कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी वीडियो देखना, समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। बेसिक जिसको नहीं आता है ध्यान देना, और सवाल भी करेंगे कुछ रिलेटेड जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते रहिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट दो तरीके आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस होती है हमारी, उसे सीपी भी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्रय मूल्य, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य बोला जाता है, या लागत मूल्य, लागत मूल्य भी बोला जाता है। होता है सेलिंग प्राइस, ये एसपी भी बोला जाता है, जो विक्रय मूल्य होता है। ये होता है हमारा खरीदना, ठीक है। और ये होता है हमारा बेचना। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। खरीद कितने की है, बेचा कितने में। और ये है मार्क्ड प्राइस, जो उस पर मार्क्ड प्राइस होता है। अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस भी होता है, ठीक है ना। सूची मूल्य भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया, इतना आपने समझा। आगे देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। देखिए, बेसिक जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। बच्चे को कुछ नहीं आता है वो भी हमारे वीडियो से सीख जाएगा। लाभ, हानि, छूट, बट्टा, ये हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम जानेंगे और इनको जल्द से जल्द करने का तरीका भी जानेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 100 रुपये में मैंने एक वस्तु खरीदी, 150 रुपये में बेच दी। तो आपको समझ में आ रहा है, 100 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीदी, 150 रुपये में बेच दिया, है ना। तो क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं, 150 में बेचते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। यानी कि सीपी हमारी क्या है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य जो है हमारा कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर होगा। समझ में आया। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट निकले आएगा। परसेंट निकलना है, तो परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। याद रखना है हमको, प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, या लॉस निकालना है, दोनों में हम क्या करते हैं, सीपी पर ही निकलेगा। अगर एग्जामिनर हमसे नहीं कह रहा है कि एसपी पर निकालो, तो सीपी पर ही निकालना है हमको। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको सीपी पर ही निकालना है। प्रॉफिट ऊपर आएगा, ऐसे ही लॉस ऊपर आएगा, और सीपी हमेशा नीचे आएगा, और इनटू यानी मल्टीप्लाई में 100 आएगा, ठीक है। इतना आप समझे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 200 रुपये में मैंने एक वस्तु खरीदी, 170 रुपये में बेच दी। आपको दिख रहा है 30 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई 30 रुपये की, ठीक है। तो सीपी में से माइनस कर देंगे एसपी, तो लॉस निकल आएगा। इतना आप समझे। चलिए आगे। एक ये नोट हमने डाल रखा है, जैसे लाभ हो या हानि हो, ये क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। यानी लागत मूल्य जो होती है, कॉस्ट प्राइस, उसी पे निकाला जाता है। इसी से रिलेटेड अब एक सवाल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की। बहुत बेहतरीन सवाल लाएंगे आपके लिए, अच्छे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं ये, पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में सवाल, देख पा रहे हैं आप यहाँ। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ क्रय मूल्य पहले लिखा है, पहले लिखा है ना, और विक्रय मूल्य बाद में लिखा हुआ है। और जो रेशियो दे रखा है इसने, तो जो पहले रेशियो दे रखा है वो पहले वाले का होगा। यानी 5 हमारा क्रय मूल्य होगा, 6 हमारा विक्रय मूल्य होगा। जो पहले लिखा होता है उसका जो अनुपात में दे रखा है, तो ये पहले वाला ही पहले वाले का होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले का होगा। समझे आप इतना। आगे देखिए, अनुपात में है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताना है ना। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा क्या है, 5 यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी हमारा क्या है, 6 यानी विक्रय मूल्य। दोनों में बीच में अंतर कितने का है, एक का अंतर है ना।
भाई लाभ प्रतिशत हमें बताना है, एक का अंतर है। तो हमने बोला प्रॉफिट हो या लॉस हो, निकालेंगे किसके ऊपर हम, सीपी के ऊपर। तो सीपी हमारा क्या था 5, एक का प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने लिख दिया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, काट दो 5 से 100 20 बार से कट गया, तो प्रॉफिट हमारा क्या आ गया 20%। समझ में आया आपको सवाल? अब देखिए, अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी सवाल पहले एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। हमने जो एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल हैं उन्हीं को हम लेते हैं, उन्हीं को कराते हैं आपको, ताकि आपके किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। आप ये ना समझो कि ये ऐसा ही सवाल है, ये पहले आया नहीं है, एग्ज़ाम्स में आया है। ये समझाने के लिए हमने आपको लिखा है। दोनों तरीके भी बताए जाएंगे आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर बेच रहा है कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को, कोई भी एक वस्तु है उसे 25% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है 280 रुपये, लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो इससे सवालों को हम कैसे करते हैं जानेंगे, फ्रैक्शन के तरीके से सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जल्द से जल्द हमारा हो पाए। और वैसे भी तरीका जानेंगे, सादा तरीका भी जानेंगे। तो चलो, प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4। भाई 1/4 होती है या नहीं होती है, पता है? जैसे 100 से काटेंगे, जैसे परसेंट का निशान हटेगा तो 1/100 लग जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, तो 1/4 आ गया। प्रॉफिट ये हमारा 1 हो गया, सीपी हमारी 4 हो गई। ये नीचे वाला क्या वास्तविक मान होता है ना, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 4, यानी कि क्रय मूल्य है ये हमारा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी एसपी निकले आएगा 5 हमारा, है ना। विक्रय मूल्य भी कहते हैं, 5 निकले आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एसपी हमारा 5 निकले आया, सीपी हमारे पास 4 था। तो ये बोल रहा था उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये है, 280 रुपये बोला इसने। भाई 280 को 4 से भाग दे देंगे, 280 को 4 से भाग दे देंगे, कितनी बार से आएगा 70 बार से। तो जब ये 70 बार से जा रहा है तो इसको भी 5 गुना 70 कर लेंगे, 7070, तो 350 हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप साइड में देख पा रहे हैं एक दूसरा तरीका भी लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या किया है, जैसे ये 280 रुपये है क्रय मूल्य हमारा, इसमें क्या 280 रुपये लिखा है जी क्रय मूल्य हमारा, है ना। हमने मान लिया हमारा विक्रय मूल्य निकालना है, अपॉन 100 कर लिया हमने, हमें जो दे नहीं रखा हम उसे 100 कर लेंगे। ठीक है, और जो 25% लाभ है तो 25% और 100, तो 125% इंटू में लिख के से काट देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे समझेंगे हम। देखिए, जैसे ये वाला सवाल है, इसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों ट्रिक्स आपको दिखाएंगे, दोनों टाइप्स दिखाए हैं, आप देख पा रहे होंगे। जैसे एक दुकानदार ने 10% लाभ पर वस्तु को बेच रहा है, सेल कर रहा है 10% लाभ पर। यदि विक्रय मूल्य 1100 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा लागत मूल्य हमने आपको बताया क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों टाइप हमने आपको लिखे हैं। जैसे देखो, सीपी हमने क्या मान लिया, हमने कॉस्ट प्राइस मान ली 100%। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, ये लिख रहा है ना 10% लाभ, प्रॉफिट हो गया। एसपी हमारा क्या होगा, 10% लाभ है, सीपी हमारा 100 है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया, प्रॉफिट में जोड़ देंगे, लॉस में घटा देंगे। समझ गए ना, प्रॉफिट में जोड़ दिया हमने, लॉस होता तो घटा देते, तो जोड़ दिया हमने, सॉल्व कर लिया। 1100 कितने बोले थे इसने, विक्रय मूल्य 1100 रुपये, 1100 रुपये। ठीक है भाई, 1100 बट्टे एसपी हमारा क्या है
सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 110 नहीं अपॉन 110 मल्टीप्लाई CP हमारा 100, काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, 11 से 1100 काट दिया, 100 बार से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 हमारा आंसर। अब ये टाइप 2 देखेंगे फ्रैक्शन से, बहुत आसान है। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। प्रॉफिट हमारा ऊपर वाला आ गया 1, CP हमारी 10। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ देखा है 1100 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, प्रॉफिट अगर हुआ है तो, अगर लॉस हुआ होता तो इन दोनों को घटा देते, 10 में से 1 को घटा देते अगर लॉस होता तो। प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा SP आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 11 में बेचा, कोई चीज़ 10 में खरीदी, प्रॉफिट हुआ 1 का तो 11 में बेच दी ना हमने, 11 में बेच दी। तो ये बोला 11 नहीं भाई, कितने में बेची 1100 में बेची, 1100 में बेची, ठीक है। हमने 1100 में बेच दी तो ये कितने गुना है, ये भाई 100 गुना है, 100 गुना है, ठीक है। तो जो हमारा CP है इसको भी हम 100 गुना कर देते हैं, 100 गुना कर दिया तो हमारा 1000 आंसर। तो आपको कैसा लगा बताइए। और भी क्वेश्चंस हैं बेहतरीन बेहतरीन, देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3%, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 175 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताना है। इसमें क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य आ जाए या लागत मूल्य आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है हमें, CP पूछ रहा है तो कुछ नहीं, इस फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे जैसे हमने यहाँ दिखाया कैसे तोड़ते हैं। आपको पता है कि 3 का 16 में गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का, फिर इसमें जोड़ दिया तो ये क्या आ गया 50/3, ठीक है ना। इसके फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे, 1/100 लगाएंगे, काट देंगे, 50 से 100 2 बार से कट गया तो 1 इनका गुणा कर लेंगे तो 6 आ गया, तो 1/6 हमारा आ गया। तो एक ये नीचे क्या आता है हमारा CP कॉस्ट प्राइस, भाई क्रय मूल्य आ गया हमारा 6। और इसमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी ना, तो हमने क्या किया 1 घटा दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या आ गई 5। भाई सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 6, तभी तो हानि हो रही है हमें। अब हमने देखा यहाँ पे क्या बोल रहा था, विक्रय मूल्य 175 रुपये हो, 175 रुपये विक्रय मूल्य हो, 175 है विक्रय मूल्य, तो हमने ये घटाया 5, भाग दे दिया कितनी बार से 35 बार से कट गया, तो इसको भी हमने 35 गुना कर दिया तो क्या आ गया 210। 210 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कैसी लग रही है वीडियो बताइए हमें, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन एक और, एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ, इसमें लाभ हो रहा है, लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, एक दुकानदार ने, तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू में बना लो, फ्रैक्शन वैल्यू है और इसे फ्रैक्शन वैल्यू में ही बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा अच्छे तरीके से। जैसे टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18, 2 प्लस कर दिया 20/3 आ गया, मल्टीप्लाई लगा 1/100 लगाया, ये प्रतिशत के निशान की जगह पे 1/100 लगाते हैं, बताया है आपको। अगर आपने परसेंटेज की वैल्यू नहीं देखी तो परसेंटेज वाली हमारी वीडियो देखिए, समझिए, तो आपको और बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएगा। होते देखिए हमने ये काट दिया, 20 से ये 5 बार से कट गया, इसका टेबल पढ़ दिया तो 1/15 ये आ गया। तो ये नीचे क्या है हमारा CPI, नीचे हमारी क्या है CP, प्रॉफिट हमें हुआ है, लाभ हुआ है, तो हमारा एक ये लाभ हुआ है तो कितना, SP हमारी क्या हो गई 16 हो गई। भाई 15 में 1 जोड़ दिया हमने, सिंपल सी बात है, जोड़ दिया, क्या हो गई हमारी SP 16 हो गई। इसी प्रकार जी हमने लिख दिया 16 हमारी SP हो गई, CP हमारी 15 हो गई।
अब हमको इसमें क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था 1600 रुपये। हमने यहाँ लिख दिया 1600 रुपये हमें विक्रय मूल्य दे रखा था, भाग दे दिया 1600 का। इसमें कितनी बार से कट गया, 100 बार से, तो इसको हमने 100 टाइम्स गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या आ गया, 1500 रुपये। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 रुपये। तो ये आपको समझ में आ रहा है हम कैसे बता रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, देखेंगे, बहुत बेहतरीन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, क्रय मूल्य 200 रुपये है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य बताना है। आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई। तो एक क्या हमारा ये प्रॉफिट, लाभ है, जो लाभ हो रहा है ना इसमें, तो ये लाभ है, हानि नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला हमारा सीपी होता है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। तो हमारे एसपी निकले आएगी, सेलिंग प्राइस हमारी निकले आएगी, विक्रय मूल्य निकले आएगा 6। तो भाई ये 6 जो है हमने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, जैसे हम उसमें कर रहे थे, भाग दे देंगे। भाई हमने 5 नीचे सीपी है, हमें इसमें दे रखा है क्रय मूल्य 200 दे रखा है, 5 नहीं 200 है, तो हम भाग दे देंगे। 40 गुना निकले आया, जो 40 गुना निकल के आया इसका एसपी में हम गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया तो हमारा 240 आंसर आ गया, ठीक है। 240 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये सवाल बताइए। ये देखिए बेहतरीन सवाल एक और, जैसे एक दुकानदार ने 40% हानि पर वस्तु बेची। कोई वस्तु 40% हानि पे बेची, 40% हानि पे बेची यानी कि 60% में बेच दी। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमने इसकी। तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया, पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं। 40% को चलो बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 2/5 हो गई, ठीक है। नहीं आता है तो यहाँ देख लेंगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली है। 40% हटाने के लिए 1/100 काट दिया, तो ये क्या आ गया, 2/5 आ गया, 20 से काट दिया हमने ये, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई हमारे, लॉस। इसमें क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था हमको। तो लॉस आप देख पा रहे होंगे, तो 5 में से 2 की हानि हो गई। भाई सीपी हमारी क्या है 5, 2 की हानि हो गई, तो एसपी हमारी क्या निकली आई 3, एसपी हमारी 3 निकली आई। तो ये बोल रहा है विक्रय मूल्य 6000 रुपये, तो ये जो 3 आया है इससे 6000 का भाग दे देंगे हम, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। एसपी हमारी क्या है 3 से भाग दे दिया 6000 को, 2000 आ गया। 2000 का 5 से गुणा कर देंगे सीपी से, तो 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कैसे लग रही है वीडियो बताइए। एक और देखेंगे बेहतरीन सवाल, ये तो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन जाता है ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य जानते हो ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, का 1/7 भाग, देखो फ्रैक्शन में ही दे रखा है इसने, 1/7 भाग हानि होता है, हानि हो रही है इतनी, ठीक है। यदि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा। अब ये बताना कितने रुपए का लाभ होगा, तो पहले ऊपर चलिए, एक घड़ी को कितने रुपए में बेच रहा है 42, तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमें दे रखी है, इसको पकड़ लीजिए। एक क्या है हमारा, ये लॉस है, भाई हानि दे रहा है, तो हानि यानी कि लॉस दे रहा है हमको। सीपी हमारा नीचे वाला होता, हमने आपको बताया, सीपी ये रहा। तो एसपी अगर देखी जाए तो हानि हो रही है, तो घटा देंगे, एक 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हमारा एसपी निकल आएगा,
6 हमारा क्या निकल आएगा, SP निकल आएगा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे SP हमारा 6 है, CP हमारा 7 है। इसमें दे रखा है 42 रुपये, 42 रुपये में बेचता है, बेचने पर लिखा है ना, बेचने पर। तो 42 रुपये में बेच रहा है, तो कितने बार से कट रहा है 42, 6 का भाग दे दो 42 में, 7 बार से कट रहा है। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में, तो क्या आएगा 49 रुपये, 49 रुपये। लेकिन ये आगे क्या पूछ रहा है, यदि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचे। अब बोल रहा है कि भाई घड़ी को कितने रुपए में बेचना है, 50 रुपये में बेचना है। 50 रुपये में बेचेगा तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 1 रुपये का लाभ होगा। भाई 50 में से 49 को घटा देंगे, 49 रुपये हमें निकले, 50 रुपये में बेचने कह रहा है तो घटा देंगे, तो 1 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए, एक शॉपकीपर यानी एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर बोल रहा है इसमें। ऐसा क्वेश्चन ये अलग टाइप है, ध्यान रखना। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ किस पे कमा रहा है, विक्रय मूल्य पे कमा रहा है। पहले हमारा अगर कुछ नहीं कहता है क्वेश्चन में, तो हमको नीचे वाला CP ही रखना है। अगर पेपर में कुछ नहीं कहता है कि किस पे लाभ कमा रहा है, तो ये CP ही रखना है हमको, ठीक है ना। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमा रहा है। विक्रय मूल्य पर 20 लाभ कमा रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य क्या पर ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर प्रतिशत ज्ञात करना है, क्रय मूल्य पर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो हम ये 20% ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में काटेंगे। 100 से वही मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो 1/5 हमारा आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है एक का। SP रखेंगे, इसको CP नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। क्रय मूल्य पर लाभ नहीं कमा रहा, वो विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है वो। तो ये नीचे वाला अब हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम CP ही मानते, अब बोल रहा है तो इसलिए हमने SP ले लिया, इसे विक्रय मूल्य ले लिया, तो हम मानेंगे ये नीचे वाला क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य। चलो आगे चलते हैं। ये विक्रय मूल्य हो गया। अगर आप देख पा रहे होंगे ये लाभ है, अब लाभ में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो क्या आएगा, ये हमारा SP है, लाभ है 5 से 1 है हमारा प्रॉफिट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 5। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारी CP आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। भाई कॉस्ट प्राइस और लाभ को जोड़ेंगे तो हमारी SP आएगी, है ना। तो इसी प्रकार प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, CP नीचे रखेंगे यानी कि 4, 1 का लाभ हुआ हमें, गुणा 100 काट देंगे, परसेंट बराबर 25%, ठीक है। क्रय मूल्य क्या हो गया, 25% लाभ हो गया हमें क्रय मूल्य पर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार बेहतरीन, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये मान लो। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर ही कमा रहा है, याद रखेंगे। उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। हमने बताया 50% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में रख लेंगे, काट देंगे 50 जैसे गुणा 1/100, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लग जाएगा, काट देंगे, 1/2 आ गई। एक क्या हमारा ये प्रॉफिट हो गया, दूसरा 2 क्या ये सेलिंग प्राइस आ गई, हमारी विक्रय मूल्य आ गया। अब जब सेलिंग प्राइस हमारी ये है, प्रॉफिट हमारा ये है, तो CP के लिए हम इसमें से इसे घटा देंगे, CP आ गई। भाई CP और प्रॉफिट मिला के तभी तो विक्रय मूल्य होगा, SP हो गई, सही है हमारा। अब आगे देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP हमारी 1 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 100%। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइए, और कोई जानकारी के लिए
आप बताइए किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आपका। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।